बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फॉर्मेशन हब पे खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बैंक जो है वो कितनी किस्म के जो है वो कार्ड जारी करता है और एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन तीनों में क्या फ़र्क है। नॉर्मली लोगों को ये पता तो होता है, लेकिन आज भी पाकिस्तानियों की जो कसीर तादाद है वो इस फ़र्क से, इस बुनियादी फ़र्क से जो है वो कासिर है, वो नहीं बता पाती कि आखिर इन तीनों कार्ड्स में क्या फ़र्क है। तो आज की वीडियो में जो है वो हम इस फ़र्क के बारे में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है वो इस फ़र्क का पता चल सके। दोस्तों, बैंक जो है वो 3 तरह के कार्ड जारी करता है, एक एटीएम कार्ड, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। तो जो एटीएम कार्ड होता है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है और आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस अवेलेबल होता है, आपके जो बैंक अकाउंट में जो बैलेंस दस्तयाब होता है, जो रकम दस्तयाब होती है, अपने एटीएम कार्ड के ज़रिए आप किसी भी बैंक की एटीएम से जो है वो उस बैलेंस को निकलवा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो एक ख़ामी है एटीएम कार्ड में, वो एटीएम कार्ड की ख़ामी जो है वो ये है कि एटीएम कार्ड के ज़रिए जो है वो आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते, आप किसी भी किस्म की ऑनलाइन परचेजिंग उसके ज़रिए नहीं कर सकते। अब चलते हैं, बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड में ये सहूलत मौजूद होती है कि डेबिट कार्ड के ज़रिए जो है वो आप लोग ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल शॉपिंग कर सकते हैं आप। तो जो डेबिट कार्ड होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें एक अलग से काउंटर होता है और उस अलग काउंटर में एक जो है वो मशीन रखी होती है जिसमें जो है वो आप अपना जो डेबिट कार्ड है उसको लगा के आप किसी भी किस्म की जो ख़रीदारी है वो कर सकते हैं। तो जो डेबिट कार्ड है उसके ज़रिए हमें ये सहूलत दी गई बैंक्स की जानिब से कि हम ऑनलाइन परचेजिंग के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनेशनल शॉपिंग भी जो है वो उससे कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे और अहम जो है वो नुक्ते की जानिब, जो कि है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब होता है दोस्तों? क्रेडिट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है उधार, यानी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो है वो आप उधार पे जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। यानी आप क्या करते हैं कि बैंक्स आजकल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इसमें सहूलतें ऑफ़र कर रहा है क्रेडिट कार्ड में, कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो है वो आप उधार पे शॉपिंग कर सकते हैं। मसलन अगर आपके अकाउंट में जो है वो बैलेंस मौजूद नहीं है, लेकिन जो आपकी ज़रूरियात का जो सर्कल है वो तो चलता रहता है, वो तो नहीं रुकता, तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे? आपके अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, लेकिन आपकी जो ज़रूरियात का जो सर्कल है वो चल रहा है, तो आप उसको किस तरह से पूरा करेंगे? तो बैंक्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो लिमिट्स असाइन कर देता है इसमें। यानी क्रेडिट कार्ड्स में आपको मुख्तलिफ़ लिमिट्स असाइन कर दी जाती हैं और आप उन्हीं लिमिट्स में रहते हुए जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। यानी आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं भी है तो बैंक कहता है भाई मैं आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ, आप इसके ज़रिए जो है अपनी ज़रूरत पूरी कर लो वक्ती तौर पर, और एक मखसूस मुद्दत के जो बाद है आप इस रकम को मुझे वापस कर देना। बिलफर्ज़ आपने जो है वो 40,000 रुपये की जो परचेजिंग की है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो एक मखसूस मुद्दत के बाद आप जो है बैंक को ये रकम वापस करने के पाबंद हैं। आप एक मखसूस दौरानिया के बाद बैंक को ये 40,000 रुपया वापस करेंगे। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जनाब बैंक जो है वो नॉर्मली 1 माह का टाइम देता है कि आप 1 माह के जो अंदर है वो ये रकम वापस कर दें। लेकिन अगर आप 1 माह के अंदर वापस नहीं रकम कर पाते तो आपको 10 से 15 दिन का जो ग्रेस टाइम पीरियड है वो दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसमें भी ग्रेस पीरियड में भी ये रकम वापस करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर बैंक आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब अगर हम देखें तो इस्लाम में, हमारे इस्लाम में जो है वो इंटरेस्ट को यानी सूद को जो है वो हराम करार दिया गया है। और बहुत से जो लोग हैं वो इस बात में बहस करते हैं कि यार ये जो क्रेडिट कार्ड है ये तो सूद है, तो इससे बचा कैसे जाए? तो भाई या तो आप हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि आप क्रेडिट कार्ड से बचें और आपकी जो ज़रूरियात हैं वो आप जो है वो उतने ही पाँव फैलाएं जितनी आपकी चादर है। यानी आप उसके मुताबिक ही जो है वो ख़रीदारी करें कि जितने आपके पास वसाइल हैं, उससे ज़्यादा आप अपनी ख्वाहिशात को अपने ऊपर सवार ही ना करें। लेकिन अब इसमें होता क्या है? इसमें 2 तनाज़ुर हैं कि अगर आपको बैंक ने जो टाइम पीरियड दिया है उसमें आपने बैंक को रकम वापस कर दी है, मसलन आपको 1 माह का टाइम पीरियड दिया और आपने उसमें रकम जो है वापस कर दी है, तो आपको किसी किस्म का जो सूद है वो चार्ज नहीं होगा, आपने असल रकम ही वापस करनी है। लेकिन अगर आप उस टाइम फ्रेम में, उस टाइम ड्यूरेशन में रकम वापस नहीं कर पाते किसी मजबूरी की वजह से, तो फिर क्या होता है? आपको पर डे के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसा मनहूस चक्कर है
कि इसमें अगर आप एक दफ़ा फंस गए तो फिर आप फंस जाते हैं, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। तो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि आप क्रेडिट कार्ड से बचें। लेकिन अगर आपने बनवा ही लिया अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो फिर कोशिश करें कि आप जो है वो इस टाइम फ्रेम के अंदर ही रकम वापस कर दें जो टाइम फ्रेम आपको बैंक ने जारी किया हुआ है। उससे होगा क्या कि आप सूद से बच जाएंगे। और जो हमारे मज़हब में भी, इस्लाम में भी हमें बताया गया कि भाई सूद हराम, सूद से बचें। तो सूद का कारोबार करने का या सूद से जुड़े रहने का मतलब है कि अल्लाह ताला से जंग। तो इस जो चीज़ है इससे भी बचना चाहिए। तो आप क्रेडिट कार्ड बनवा ज़रूर लें, लेकिन अगर आपको ये यकीन है कि आप मुकर्रा मुद्दत में रकम वापस कर पाएंगे तो ज़रूर बनवा लें। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे, आपको ये लगता है कि आप वापस नहीं कर पाएंगे, तो हत्तुल इम्कान इससे गुरेज करें, क्योंकि फिर आप सूद के इस सर्कल में जब फंस जाते हैं ना, तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। और इससे भी, क्रेडिट कार्ड से भी जो है वो आप इंटरनेशनल शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें एक सहूलत ये है कि आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें, इस्लामिक एस्पेक्ट से देखें, तो फिर इसमें ये होता है कि हम सूद के एक मनहूस चक्कर में फंस के रह जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए अपनी ख्वाहिशात को महदूद करने की, कि जितने आपके पास वसाइल हैं आप अपनी ख्वाहिशात को जो है वो उन्हीं वसाइल में रहते हुए पूरा कर सकें। तो मैं इस बात की भी मुखालफत नहीं करता कि आप क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं, आप ज़रूर बनवाएं। लेकिन अगर आप ये जानते हैं, ये समझते हैं कि आप मुकर्रर जो मुद्दत है उसके अंदर रकम को वापस कर पाएंगे, तो आप ज़रूर बनवा लें। तो ये था बेसिक जो है वो फ़र्क इन तीनों कार्ड्स के दरमियान। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो फ़र्क है वो समझ में आया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।